मेरा नाम पूर्णिमा चौहान है। मैं रेनबो चिल्ड्रंस एकेडमी में हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी काव्य खंड का पहला पाठ पढ़ाऊंगी। पहला पाठ है सूरदास के पद। आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको हिंदी क्षितिज काव्य खंड का पहला पाठ पढ़ाऊंगी। पहला पाठ है सूरदास। सबसे पहले मैं आपको सूरदास के बारे में बताना चाहती हूँ कि सूरदास का जन्म 1478 में मथुरा के निकट रुनकता ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 में पारसोली में हुई थी। सूरदास जी की 3 कृतियां हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। सूरसागर से ही ये भ्रमर गीत लिया गया है जो पद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से उद्धव पर व्यंग बाण चलाए हैं। तो आइए पहला पद स्टार्ट करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पहले मैं इन 2 पंक्तियों की हिंदी अर्थ बताती हूँ। यहाँ पर सूरदास की गोपियों ने उद्धव से कहा है कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम श्री कृष्ण के प्रेम के तागे में नहीं बंधे हो। इतना ही नहीं, तुम तो उसके प्रेम भावना में भी नहीं हो। तुम्हारे अंदर तो प्रेम की भावना नहीं है। तीसरी लाइन में पुरहित पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माहा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। इसमें कहा गया है कि जो कमल का पत्ता होता है, कमल पत्र पानी के अंदर रहता है, फिर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, और ज्यों जल माहा तेल की गगरी, उसी भांति तेल से भरी हुई गगरी भी, उस पर भी जैसे पानी में उसको डुबोया जाता है, उस पर भी पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। प्रीत नदी में पांव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। इसमें कहा गया है जो प्रेम की जो नदी है उसमें तुमने अभी तक अपने पांव नहीं डुबोए हो। अगर तुमने ऐसा किया होता तो कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आप आकर्षित होते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप कृष्ण के समीप रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चीटी ज्यों पागी। इसमें कहा गया है हम तो आपके बिल्कुल विपरीत हैं। हम तो कमजोर हैं, भोली हैं, और इसी कारण हम जिस प्रकार चींटी गुड़ के पास जाकर उस पे चिपक जाती है और उसी गुड़ में अपने प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं और अपने प्राण न्यौछावर कर देती है। अब इसमें प्रश्न उठते हैं कि सबसे पहले प्रश्न जो उठता है कि कवि और कविता का नाम। ये प्रश्न सभी पैराग्राफ में जरूरी नहीं होता लिखना, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में जरूर होता है। दूसरा प्रश्न इसमें बोला गया है कि उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा गया है, और इसके बाद तीसरा प्रश्न है चींटी और गुड़ का उदाहरण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। चौथा प्रश्न है कि कमल पत्र की क्या संज्ञा दी गई है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।